वेलकम बैक साथियों। आपका स्वागत है महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के भारतीय राजनीतिक विचारक विषय को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर चर्चा आज करेंगे। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने भारत के लिए अनेक महत्वपूर्ण विचार दिए और उन्होंने बुद्धि संहिता और युवाओं को आह्वान किया। और उसी कड़ी में उन्होंने जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का आह्वान किया या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर विचार दिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या है। ये आपके बड़े सवाल के रूप में भी एग्ज़ाम में आ सकता है और इवन 5 नंबर के सवाल में भी आपके आ सकता है। तो उसी कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि विवेकानंद के अनुसार संगीत में एक स्वर की भांति हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व होता है। हर राष्ट्र के जीवन में क्या होता है? एक प्रधान तत्व होता है जो अन्य सभी तत्वों में वह केंद्रित होता है। जैसे संगीत में एक विशेष स्वर होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में भी एक प्रधान तत्व मानते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। और उस प्रधान तत्व के इर्द गिर्द ही समस्त कार्य संचालित होते हैं। और बताते हैं कि भारत का यह केंद्रीय तत्व जो है, धर्म को माना है उन्होंने। किसे माना है? रिलीजन को उन्होंने जो प्रधान तत्व माना है भारत के लिए, उसे किसे माना है? रिलीजन को। उनके अनुसार वो कहते हैं कि भारत के लिए धर्म के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है। यानी धर्म क्या है? भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड है, यानी रीढ़ की हड्डी है। किसी भी राष्ट्र का भाव, महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्वता की नींव पर ही रखा या निर्मित हो सकता है। यानी वो कहते हैं किसी राष्ट्र की महानता का निर्धारण किस प्रकार हो सकता है? उस राष्ट्र के अतीत की महत्ता की नींव पर ही हो सकता है। अतः भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण भी अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही किया जा सकता है। वो कहते हैं अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति धर्म के क्षेत्र में हुई थी। उसी कड़ी में वो कहते हैं कि अतः धर्म के भावी विकास से ही उन्नति में ही धर्म के विकास और उन्नति में ही धर्म के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि भारत की अगर कभी महानता निर्मित होगी तो वो किस पर होगी? धर्म पर आधारित होगी। यानी कि धर्म ने भारत के विकास और उन्नति में विशेष महत्व दिया है। और भारत का जो अतीत रहा है, जो भारत की सृजनात्मक प्रतिभा रही है, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा धर्म के माध्यम से ही हुई है। तो भारत का जो राष्ट्रवाद का निर्माण है, जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो निर्माण है, वो किससे होगा? धर्म के माध्यम से ही होगा। वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि धर्म को ही विशेष महत्व दिया जाना चाहिए भारत में, जिससे कि भारत जो अतीत में महान रहा है उसी प्रकार से वर्तमान में भी महानता को प्राप्त कर सके। अब हम देखेंगे 5 नंबर के सवाल के रूप में कि स्वामी विवेकानंद के स्वतंत्रता संबंधी विचार, यानी फ्रीडम पर स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। तो विवेकानंद जी का मानना था कि जीवन सुख समृद्धि की एकमात्र शक्ति चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता है। यानी कि अगर जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यक्ति को चिंतन और कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में उसका अभाव है, उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होता है। वो कहते हैं जहाँ चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता का अभाव होगा, वहाँ क्या होगा? उस राष्ट्र के मनुष्य जाति का क्या होगा? पतन, और उस राष्ट्र का भी पतन होगा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना चाहिए तथा दूसरों को उसी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो कहते हैं कि जीवन की सुख समृद्धि, मनुष्य जाति, राष्ट्र के विकास के लिए चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता का होना नितांत आवश्यक है। वो कहते हैं कि सामाजिक नियम का इस स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा डालते हैं। सामाजिक नियम क्या करते हैं? इस स्वतंत्रता मार्ग में बाधा डालते हैं। कुछ सामाजिक नियम होते हैं जिनसे इतर व्यक्ति नहीं जा सकता, तो ये जो सामाजिक नियम हैं उनको इस स्वतंत्रता में वो बाधा मानते हैं और हानिकारक भी मानते हैं।
विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत रहा है। उपनिषद वेदों के बाद जो लिखे गए थे उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। तो इन उपनिषदों में भी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसका पालन करने का विचार कौन देते हैं? स्वामी विवेकानंद। तो आपको मोटे रूप से समझना है कि मनुष्य जाति किसी राष्ट्र और व्यक्ति विशेष के विकास के लिए चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है, और इस पर जो बाधा डालते हैं वो कौन है? सामाजिक नियम है। अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद के समाजवाद संबंधी विचार। तो समाजवादी संबंधी विचार भी आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के रूप में आ सकते हैं, तो यहाँ आप उनको समझने का प्रयास करें। विवेकानंद का समाजवादी चिंतन में कहते हैं वो विवेकानंद जी कि मैं एक समाजवादी हूँ शीर्षक पुस्तक में प्रतिबंध होता है। वो कहते हैं जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका समाजवाद उनकी एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है मैं एक समाजवादी हूँ, इससे प्रदर्शित होता है। उनका समाजवाद दलितों के राजनीतिक जागरण तक ही सीमित नहीं था कि अपितु उन्होंने आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान की ओर भी संकेत किया था। वे बहुसंख्यक जनता को घृणा, तिरस्कार, अपमान और अत्याचार के शोषण से मुक्त कराना चाहते थे। वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें दलितों को पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था हो, उनका ज्ञान स्तर ऊंचा हो और देश के सब निवासियों को समानता का अवसर प्राप्त हो। किंतु इस व्यवस्था को लाने हेतु हिंसात्मक क्रांति के समर्थक नहीं थे। वो कहते थे कि दलितों को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए और उनका ज्ञान का जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनके साथ छुआछूत नहीं होनी चाहिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि देश के सब निवासियों को समानता का अवसर प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था कौन चाहते थे? स्वामी विवेकानंद। और इसके लिए वो हिंसात्मक तरीकों को नहीं अपनाना चाहते थे। वो कहते थे कि हिंसात्मक क्रांति के वे समर्थक नहीं रहे हैं, केवल अहिंसक तरीके से इन चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में, स्वामी विवेकानंद की स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में और समाजवादी विचारों के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।